फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, 8 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रहा है हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कि आज के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का रहा होगा कैनबरा। ठीक है, तो कैनबरा आप लोग की ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है। और यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनका नाम स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। दोस्तों, नेक्स्ट पेपर में हो सकता है आपसे मुद्रा या फिर आपका प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय झंडे का अनुपात कितना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 3:2 होगा राष्ट्रीय झंडे का अनुपात। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था या फिर स्वीकार किया था। डेट याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में डेट पूछी जाए, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डेविड मालपास होगा। और दोस्तों, ये आपके वर्ल्ड बैंक के 13वें चेयरमैन हैं। ठीक है, और दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर आपका है वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र के लोक नृत्य है उनको देख लेते हैं, लावणी, डिंडी, काला, दही कला या फिर 10 अवतार। तो दोस्तों, इनमें से ही आपको एक ऑप्शन वहाँ पे मिला होगा जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर आपका मुख्यालय है लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का जो आपका ऑफिशियल नेम है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे पुलिस क्रिमिनले। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हिंदी नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई है। कहाँ पर इसका जो मुख्यालय है लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कैस्पियन सागर होगा। कैस्पियन सागर को दुनिया की सबसे बड़ी झील और सबसे खारे पानी की झील भी कहा जाता है। इस झील के किनारे दोस्तों रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमाएं मिलती हैं। कई बार आपसे सीमाएं भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा मिलती है, तो आप लोग को नाम याद रखना है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमाएं मिलती हैं। यदि दोस्तों वहीं आपसे पूछा जाता कि मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह आपकी सुपीरियर झील होती है या फिर स्वच्छ पानी वाली। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है कि भारत के चीफ जस्टिस कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े हैं जो आपके 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों, एच जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है, याद रखिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि 1907 का सूरत अधिवेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और आपका गरम दल दो दलों में बढ़ गई थी, इसलिए इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, 1907 के जो अधिवेशन हुआ था इसमें रास बिहारी बोस ने दोस्तों अध्यक्षता की थी, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा के सिवान होगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान है। इसरो का जो आपका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय आपका है बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में है। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में है। दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वर्ल्ड वाइड वेब की जो आपकी स्थापना पूछी गई, तो दोस्तों इसका जो है या फिर खोज पूछी गई हो तो टिम वर्नर्स ली के द्वारा की गई है 1989 में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि BHU कहाँ है। दोस्तों, आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो आपका है वाराणसी में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है 1916 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है CII के फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। ठीक है,
तो इसका जो फुल फॉर्म होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होगा, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती होगा, आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप किसके नेतृत्व में जीता था, तो ये आपका कपिल देव के नेतृत्व में जीता था 1983 में, ठीक है। भारत ने जो दूसरा वर्ल्ड कप जीता है 2011 में जीता है, और जो आपका है महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा है कि एसिड का पीएच मान कितना होता है, दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 7 से कम होता है। जो आपकी रेंज होती है वह आपकी 7, यहाँ से मान लीजिए 0 से 14 के बीच में होती है। 0 से 7 जो के बीच का जो आपका मान होता है वह आपका अम्लीय होता है, यानी कि जो एसिड वाला होता है। इसके बाद जो आपका जो 7 होता है दोस्तों वह आपका उदासीन होता है, और 7 के बाद जो 14 तक है दोस्तों यहाँ पे आपका जो होता है वह क्षारीय होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि रेलवे महाविद्यालय कहाँ शुरू किया जाना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वडोदरा गुजरात है, करेक्ट आंसर है। रेलवे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वह वडोदरा गुजरात में ओपन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है फीफो का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी का अपोजिट की बात करें तो इसका जो अपोजिट होता है वह आपका लीफो होता है। लीफो मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा गया है, दोस्तों याद रखिएगा। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, दोस्तों याद रखिएगा जो प्लॉटर आपका है वह प्रिंटर के रूप में काम करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जो प्लॉटर है प्रिंटर के रूप में काम करता है और यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि सागरमाथा अंचल कहाँ है, तो यह दोस्तों आपका जो है यह नेपाल में है, तो याद रखिएगा। हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, और इसी सागरमाथा के नाम पर इस अंचल का जो नाम है आपका सागरमाथा अंचल रखा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि बग का अर्थ क्या है, दोस्तों आपका कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है बग। तो दोस्तों कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की भाषा में बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सिस्टम में कोडिंग एरर या फिर खराबी आना होता है। तो दोस्तों यदि जो आपका है कंप्यूटर में कभी भी जब भी एरर आ जाता है या फिर खराबी आ जाती है उसको बग कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल होगा, ठीक है, कैल्सीफेरॉल ही आपका कहा जाता है विटामिन डी को। दोस्तों जो कुछ अन्य विटामिन के नाम है याद रखिएगा। विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का निकोटिनएमाइड, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी7 को कहा जाता है बायोटीन। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपने सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।